नमस्कार। आज हम इस वीडियो द्वारा आपको समय से पूर्व जन्मे या कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रयोग में आने वाली एक विशेष विधि के बारे में बताएंगे। इसे कंगारू मदर केयर यानी कि KMC अथवा कंगारू मातृ सुरक्षा के नाम से जाना गया है। कंगारू एक ऐसा प्राणी है जो अपने नवजात को अपने पेट से लगी एक थैली में रखकर पालता है। इस तरह वह अपने बच्चे को सुरक्षा एवं गर्माइश देता है। प्रकृति के इसी उदाहरण से प्रेरित होकर आज कंगारू मातृ सुरक्षा की यह विधि संसार भर में प्रचलित है। जिन शिशुओं का जन्म 9 महीने से पूर्व होता है या जो वजन में कम होते हैं, उन बच्चों को संक्रमण यानी इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। कंगारू मातृ सुरक्षा की इस विधि में बच्चे को त्वचा के स्पर्श के लिए मां की छाती के बीच लगाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन करने से कई फायदे देखे गए हैं। न केवल नन्हे बच्चे को गर्माइश मिलती है और उसका तापमान सामान्य रहता है, बल्कि उसको संक्रमण यानी इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। इसके अलावा माँ के दूध में वृद्धि होती है और बच्चे का विकास भी बेहतर होता है। देखा गया है कि माँ बच्चे के लगाव में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। तो आओ सीखते हैं कंगारू मातृ सुरक्षा। अब हम सीखते हैं कि इस विधि को किन बच्चों को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। यूं तो KMC सभी नवजात शिशुओं को दी जा सकती है, परंतु वे शिशु जो समय से पहले जन्मे हों या जिनका वजन 2 किलो से कम हो, उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। KMC कब शुरू की जा सकती है? डॉक्टर या नर्स की सलाह के अनुसार ही इन बच्चों में KMC की शुरुआत करनी चाहिए और इसको शुरुआत में उनकी निगरानी में ही करना चाहिए। यदि आपका बच्चा नर्सरी में भर्ती है तो डॉक्टर या नर्स की सलाह अनुसार उसे नर्सरी में ही KMC करा सकते हैं। KMC न केवल माँ परंतु पिता, दादी अथवा परिवार का कोई भी अन्य सदस्य दे सकता है। इस भागीदारी के लिए इन रिश्तेदारों को KMC की विधि की जानकारी विस्तार में बताना जरूरी है। KMC देने वालों को अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोज नहाकर साफ कपड़े पहनना। KMC के लिए कुछ खास ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ ऐसे कपड़े पहने जो सामने से खुल सकते हों। शिशु के लिए टोपी, मोजे, लंगोट का होना ज़रूरी है। KMC करने के लिए माँ बच्चे को इस तरह तैयार करे ताकि अन्य कपड़े उतारकर बच्चा केवल टोपी, मोजे और लंगोट में ही रहे। ध्यान रहे कि लंगोट का माप ऐसा हो कि बच्चे की त्वचा माँ के वक्ष से ज़्यादा संपर्क में रह सके। अब हम KMC करने का तरीका देखते हैं। माँ आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। अब बच्चे को माँ के दोनों वक्ष के बीच में ऐसे लिटाएं जैसे दिखाया जा रहा है। बच्चा छाती पर हाथ पैर फैलाए हुए अवस्था में मेंढक की तरह माँ के शरीर से चिपका हो। बच्चे का सिर एक तरफ इस तरह से रखें कि माँ बच्चे को लगातार देख सके। अब बच्चे को गाउन से अथवा अन्य किसी कपड़े से ढक लें।
केएमसी इस तरह बैठकर भी करवाई जा सकती है। अगर माँ अपने सरल किस्म के कामकाज करना चाहे तो इस तरह बच्चे को बांधकर अथवा केएमसी के लिए स्पेशल बनाए गए कपड़ों का भी प्रयोग कर सकती है। केएमसी लेटकर करने के लिए मां को अपनी पीठ तकियों के सहारे ऊंची कर लेनी चाहिए। केएमसी करते वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखें। देखते रहें कि बच्चा सांस सही से ले रहा है। बच्चे के हाथ, पैर और पेट बराबर गर्म रहे। बच्चे की दिल की धड़कन लगातार महसूस होती रहे। बच्चे का रंग गुलाबी या सामान्य नजर आए। केएमसी करते हुए मां अपने बच्चे को जरूरत अनुसार छाती से दूध भी पिला सकती है। हेलो सोनिया। हाँ जी, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या करा रही हो? बच्चे को दूध पिला रही हूँ और साथ में केएमसी भी करा रही हूँ। केएमसी कराते समय आप जब दूध पिलाती हैं आपको कोई मुश्किल महसूस तो नहीं होती? नहीं, आराम से पीते हैं हाँ बच्चे? जी, आराम से पीते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, दूध भी अच्छे से पिला लेती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर इस अवस्था में मां अपना दूध भी निकाल सकती है। इस तरह अधिक से अधिक लाभ के लिए केएमसी जहां तक हो सके रोज देनी चाहिए, मगर एक बार में कम से कम 1 घंटा तो अवश्य ही करनी चाहिए। मैं बच्चों की दादी हूँ। ये बच्चे हैं तो जुड़वा हुए थे और टाइम से बहुत पहले हो गए थे। इनका वजन बहुत कम है। तब से डॉक्टरों ने बताया कि ये केएमसी करवानी है इन बच्चों को, तब से हम ये कर रहे हैं। इससे करने से बच्चे को बड़ा आराम मिलता है और तापमान भी बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ भी करेंगे, घर जाके भी करेंगे, कम से कम 1 घंटा नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे बच्चे को बड़ा आराम मिलता है। मैं तो ये कहूँगी घर के जितने भी हैं, नाना नानी जो भी हैं परिवार में, इन सब ने अपने बच्चों की ये कंगारू रिक्शा मात्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है। और माँ का दूध इनके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चे अपनी माँ का ही दूध पी रहे हैं। जिस दिन ये पैदा हुए थे इनका वजन बहुत कम था, अब बहुत ठीक है। जब मुझे पहली बार केएमसी करने के लिए बोला गया, ये बच्चे इतने छोटे थे जो मैं संभाल नहीं पा रही थी। मुझे डर सा लग रहा था कि मैं इनको कैसे लूँ अपने पास। लेकिन धीरे धीरे जब इन बच्चों को अपने टच में लिया, इनका चेहरा भी बदलने लगा, अच्छा लग रहा था देखने में और मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बच्चों को साथ लेने से अच्छे गर्माहट में आ रहे थे, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था और इनका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अब कम से कम जितना मुझे टाइम मिल सकता है मैं अपने बच्चों को केएमसी देने की पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी करूँगी जब तक इनका वज़न 2.5 किलो तक ना बढ़ जाए। मैं इस बच्चे की दादी हूँ। ये मेरा पोता है, आज 9 दिन का हो गया है और मैं कंगारू मात्र उपाय कर रही हूँ केएमसी, जिससे इसकी वृद्धि हो, जल्दी से वजन बढ़े इसका, क्योंकि ये वक्त से पहले हो गया था। जुड़वा बच्चे हैं और इसके वजन को बढ़ाने के लिए, इसकी वृद्धि के लिए ये उपाय मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है। इस उपाय को करने से अपनापन ज़्यादा महसूस होता है, ये बच्चा ज़्यादा करीब महसूस होता है। वैसे तो दादी और पोते का रिश्ता वैसे ही दिल से जुड़ा होता है, बाकी इसको करने से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस बच्चे की सुरक्षा हो रही है, हमारा बच्चा अच्छा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब हम समझते हैं कि कंगारू मातृ सुरक्षा की विधि आप भली भांति समझ गए होंगे। सारांश यह है कि कंगारू मातृ सुरक्षा यानी केएमसी छोटे वजन वाले बच्चों के पालन पोषण की एक ऐसी सरल व बिना खर्चे वाली एक विशेष विधि है जिससे अनेकों फायदे होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कंगारू मातृ सुरक्षा करने के लिए अब तैयार हैं।